हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच की बात करेंगे। स्विच से रिलेटेड आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया है, यानी स्विच किसको कहते हैं, आइडियल स्विच क्या है, प्रैक्टिकल स्विच क्या है, तो बहुत सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा स्विच से रिलेटेड। लेकिन आज हम लोग स्विच से रिलेटेड और भी जो भी क्लासिफिकेशन हो सकता है उन सारे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, कितने तरह का स्विच हो सकता है। इसके अलावा मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम लोग बात करेंगे, यानी स्विच को किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चाहे पावर डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो, ट्राइक हो, डायक हो, जितना भी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ेंगे सबको हम लोग मोस्टली एज ए स्विच यूज करते हैं। तो स्विच से रिलेटेड बेसिक आपको प्रॉपर्टीज का जानना जरूरी है अगर आप पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना चाहते हैं। तो हम लोग स्विच से रिलेटेड पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग स्विच से रिलेटेड और भी बहुत सारी बात जानने वाले हैं। तो आराम से लेक्चर को पूरा देखिएगा और एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। तो स्विच को क्लासिफाई करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है, लॉसेज इन स्विच। यानी स्विच के अंदर जो लॉसेज होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो लॉस होता है इसको हम लोग कंडक्शन लॉस कहते हैं। कंडक्शन लॉस का मतलब क्या हुआ, लॉस इन ए स्विच ड्यूरिंग ऑन स्टेट। जब स्विच को क्या किया आपने, ऑन किया, यानी कंडक्शन हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उस समय लॉस जो होगा स्विच के अंदर, उस लॉस को क्या कहा जाएगा, कंडक्शन लॉस। यानी स्विच या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, या ऑन या ऑफ के सिचुएशन में, यानी उस पीरियड में होता है जिस समय हम लोग स्विचिंग का काम करें। तो जब ऑन स्टेट में होगा यानी करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, उस समय आपका जो लॉस होगा स्विच के अंदर, उसी लॉस को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन लॉस कहेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका ब्लॉकिंग लॉस। ब्लॉकिंग लॉस मतलब क्या होता है, लॉस इन ए स्विच ड्यूरिंग ऑफ स्टेट। जब ऑफ स्टेट है यानी स्विच ओपन है, उस समय जो लॉस हो रहा है स्विच के अंदर, उसको हम लोग ब्लॉकिंग लॉस कहेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, जब स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट जीरो है, तो उस समय कैसे लॉस होगा। तो आपको हमने आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस बताया है। जीरो जो करंट फ्लो होता है वो आइडियल केस है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो होता रहता है, इवन जब स्विच ओपन रहेगा तब भी, यानी ऑफ कंडीशन के अंदर भी स्विच से कुछ लीकेज करंट पास होगा, जिसकी वजह से वहां पर एक लॉस होगा, जिस लॉस को हम लोग ब्लॉकिंग लॉस कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा लिखा है लॉस जो स्विचिंग लॉस, लॉस वाइल चेंजिंग द स्टेट, यानी ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन स्टेट करते हैं, उस समय एक लॉस होता है जिसको हम लोग स्विचिंग लॉस कहते हैं। तो ये तीन कैटेगरी, कंडक्शन लॉस, ब्लॉकिंग लॉस और आपका स्विचिंग लॉस, तीनों क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन कंट्रोल, यानी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच की बात करेंगे। स्विच को कितने तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम है, पहले भी हमने एग्जांपल दिया था, एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम लोग अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स बॉयज को क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कौन लोकल है और कौन नॉन लोकल है, बाहर से कौन आ रहा है, या हम पूछ सकते हैं कौन 10th पर आकर डिप्लोमा कर रहा है, कौन 12th के बाद डिप्लोमा कर रहा है। तो इस तरह से बांट सकते हैं, उसी आधार पर डिफरेंट तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन का। तो हम लोग कंट्रोलिंग के हिसाब से अगर बात करें तो तीन तरह से हम लोग स्विच को क्लासिफाई करते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल स्विच। अनकंट्रोल मतलब स्विच इन विच वी कैन नॉट control turn on or turn off using the third terminal but it depends on the supply is called uncontrolled switch। क्या मतलब हुआ, ऐसा स्विच जिसके अंदर हम लोग, जिसकी जो कंट्रोलिंग है यानी ऑफ या ऑन, ये हम लोग किसी पार्टिकुलर एंगल या किसी पार्टिकुलर टाइम पर कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि क्या हो, डिपेंड करे कब, सप्लाई पर। जब सप्लाई आएगा तो ऑन होगा, सप्लाई बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। यानी स्विच को अगर हम चाहें किसी पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर एंगल पर ऑन करना या ऑफ करना, तो उसको ऑन या ऑफ किसी पार्टिकुलर टाइम या एंगल पर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा स्विच क्या कहलाएगा, अनकंट्रोल। जैसे एग्जांपल के तौर
तौर पर मान के चलिए यहाँ पर हम स्विच बना रहे हैं, एसी सप्लाई हमने दिया। ये एसी सप्लाई अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं तो अगर हम चाहें कि क्या हो कि ये आपका स्विच जो है ये मान के चलिए 30 डिग्री के बाद सप्लाई देना चालू करे, और 30 डिग्री के बाद जब मान के चलिए यहाँ से 90 से कुछ 120 डिग्री आपका बढ़ रहा है तो इस 120 डिग्री पर मेरा सप्लाई क्या बंद हो जाए और आउटपुट हमको कैसा मिले, केवल ये आउटपुट हमको मिल जाए, बाकी हमारा आउटपुट नहीं मिले। तो ये अनकंट्रोल स्विच के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये ऑन ये ऑफ किसी पार्टिकुलर टाइम किसी पार्टिकुलर एंगल पर नहीं कर सकता है। केवल आपका जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट को इनपुट को लेकर आउटपुट को देगा, किसी पार्टिकुलर टाइम पर ये ऑन या ऑफ नहीं हो सकता है। और साथ में हमने ये भी लिखा है यूजिंग थर्ड टर्मिनल, यानी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हम लोग किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए एक थर्ड टर्मिनल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग गेट टर्मिनल या ट्रिगरिंग टर्मिनल भी बोला जाता है, जिसके द्वारा हम लोग ट्रिगर करके स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर एंगल पर। तो ऐसा स्विच जिस पर कंट्रोलिंग नहीं है हमारा, ऐसा स्विच जिसको हम लोग किसी पार्टिकुलर एंगल या किसी पार्टिकुलर टाइम पर ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्विच ही क्या कहलाएगा, आपका अनकंट्रोल स्विच कहलाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल जैसे आपका डायोड है, डायक है, ठीक है, ये सारा जो डिवाइस है ये अनकंट्रोल होता है, यानी आप चाहिएगा कि डायोड हमारा सिर्फ ये वाला सप्लाई दे 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच सप्लाई दो, ऐसा डायोड नहीं कर सकता है। डायोड जब भी आउटपुट देगा तो ये पूरे इनपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो आई होप ये इसी तरह डायोड होता है, डायोड फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट, और भी इस तरह का जितना भी इसके बारे में डायक हमने लिखा है, जब मॉसफेट है, जीटीओ ट्रायक, ये सारा आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर नहीं है क्योंकि हम लोग ये टॉपिक कवर नहीं किया, तो केवल एग्जांपल याद रखिए। आगे जब टॉपिक आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन कंट्रोल और कौन अनकंट्रोल स्विच है। दूसरा हम लोग एग्जांपल लिया है सेमी कंट्रोल स्विच। सेमी कंट्रोल मतलब क्या हुआ, ऐसा स्विच इन विच वन ऑन और ऑफ कैन बी कंट्रोल, एक स्टेट को यानी वन स्टेट ऑन या ऑफ स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे स्विच को हम क्या कहेंगे, सेमी कंट्रोल। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है, इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्टेट को कंट्रोल करते हैं, ऑफ स्टेट को कंट्रोल करना इसके लिए डिफिकल्ट होता है। जैसे हम चाहेंगे SCR में ये आपका क्या है, ये इनपुट हम लोग दे रहे हैं और आउटपुट हम चाहेंगे कि आउटपुट जो हमको मिले वो यहाँ से सप्लाई, यानी थायरिस्टर मेरा कब ऑन हो, 30 डिग्री पर ऑन हो, और इसके बाद वाला जो सप्लाई है ये आउटपुट में हमको इस तरह से आउटपुट में हमको मिले। तो ये SCR ऐसा डिवाइस है जो जिस पार्टिकुलर टाइम या एंगल पर आप चाहिएगा ऑन हो, वो उसी पार्टिकुलर टाइम पर ऑन होगा। तो इस तरह के स्विच को हम लोग सेमी कंट्रोल कहते हैं, यानी एक स्टेट को आप कंट्रोल कर पा रहे ऑन को, और SCR में ऑफ को करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए SCR क्या है, सेमी कंट्रोल स्विच है। और फुल्ली कंट्रोल स्विच कौन होगा, तो हमने लिखा स्विच विच कैन टर्न ऑन और ऑफ बाय मींस ऑफ थर्ड टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल है, यानी इस तरह का हम लोग डिवाइस दिखाते हैं, तीसरा टर्मिनल, इस टर्मिनल के द्वारा हम क्या कर लेंगे, थर्ड टर्मिनल के द्वारा फुल्ली स्विच को कंट्रोल कर लेंगे, यानी हम इसको चाहेंगे तो 30 डिग्री पर ऑन भी कर सकते हैं और 120 डिग्री पर ऑफ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम ऑफ कर लेंगे, यानी जब हमारा मन करेगा जिस पार्टिकुलर टाइम या एंगल पर हम ऑन कर सकते हैं और जिस पार्टिकुलर टाइम या एंगल पर ऑफ करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो ऐसा स्विच आपका फुल्ली कंट्रोल स्विच कहलाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, IGBT इंसुलेटेड गेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, GTO गेट, टर्न ऑफ आपका ट्रांजिस्टर, ट्रायक, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग आपका इक्विपमेंट, ये सारा क्या है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जो फुल्ली कंट्रोल है, इसको किसी पार्टिकुलर एंगल पर ऑन या ऑफ हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये तीनों डिवाइस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो स्विच को क्लासिफाई करते हैं वो होता है कंडक्शन मोड और दूसरा ब्लॉकिंग मोड। अब इसको समझिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग।
कंडक्शन किसको कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं करंट फ्लो कराने को, यानी कौन सा डिवाइस है जो करंट को फ्लो करा रहा है, फॉरवर्ड में करा रहा है या रिवर्स में करा रहा है, उसके आधार पर। दूसरा वोल्टेज के आधार पर, ब्लॉकिंग वोल्टेज बोलते हैं। ब्लॉकिंग वोल्टेज पहले भी आपको बताया होगा, नहीं तो आप याद रखिए, ब्लॉकिंग वोल्टेज का मतलब ऐसा वोल्टेज जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उसको सस्टेन कर सके, विथ स्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके, और उस पार्टिकुलर वोल्टेज यानी ब्लॉकिंग वोल्टेज से आगे वोल्टेज अप्लाई दीजिएगा तो वो आपका क्या करेगा, यानी एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके अंदर से करंट फ्लो यानी कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकिंग वोल्टेज का मतलब जो डिवाइस जितना वोल्टेज को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को ब्लॉकिंग वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि इसके आधार पर यानी कंडक्शन ऑफ करंट एंड ब्लॉकिंग ऑफ वोल्टेज के आधार पर स्विच को कितने तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक आपका हो गया यूनिपोलर स्विच। यूनिपोलर स्विच किसको बोलेंगे? द स्विच कैन ब्लॉक one polarity of voltage but it conduct automatically for other polarity। क्या मतलब हुआ कि ऐसा स्विच यूनिपोलर मतलब एक वोल्टेज को तो ये अलाउ करेगा, यानी उस वोल्टेज की वजह से कंडक्शन होगा, करंट फ्लो होगा, लेकिन दूसरा अगर वोल्टेज दीजिएगा पोलैरिटी चेंज करके तो वो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी उस वोल्टेज को वो ब्लॉक करेगा, रोकेगा। तो द स्विच कैन ब्लॉक वन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो एक मान के चलिए फॉरवर्ड या पॉजिटिव वोल्टेज था, उसको वो अलाउ कर रहा है, और निगेटिव वोल्टेज दीजिएगा तो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, यानी डिवाइस आपका ऑपरेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? तो हमने देखा है ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये क्रॉस जो दिखा रहा है यही दिखा रहा है ब्लॉकिंग वोल्टेज, यानी इधर कोई क्रॉस नहीं दिया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि रिवर्स में आप वोल्टेज दीजिएगा तो करंट फ्लो होगा, लेकिन फॉरवर्ड में हमने ये दिखाया है, फॉरवर्ड मतलब राइट साइड में क्रॉस दिखाया है। इसका मतलब ये है कि इस वाले पार्टिकुलर इतना वोल्टेज तक दीजिएगा, मान के चलिए 10 वोल्ट था, तो 10 वोल्ट तक दीजिएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, कंडक्शन नहीं होगा, ये ब्लॉकिंग वोल्टेज है। 10 वोल्ट से जब 11 वोल्ट दीजिएगा तब करंट फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड के अंदर ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि एक वोल्टेज को यानी रिवर्स वाले को तो अलाउ कर रहा है, लेकिन फॉरवर्ड में अलाउ एक पार्टिकुलर वैल्यू तक नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा स्विच जो एक पार्टिकुलर पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक करता है और दूसरे को इस साइड कोई भी क्रॉस नहीं मतलब अलाउ कर रहा है, तो एक तरफ अलाउ करे और दूसरे तरफ रोके, तो इस तरह के वोल्टेज को हम लोग यूनिपोलर स्विच बोलते हैं। और इस वोल्टेज के बाद क्या होगा कि करंट फ्लो करने लगेगा, कंडक्शन लगे। तो लिखा हमने अप टू दिस वोल्टेज स्विच कैन रिमेन ऑफ, यहां तक क्या काम करेगा, ऑफ रहेगा। अब इसके बाद वोल्टेज दीजिएगा तो ब्रेक डाउन होगा, और लिखा है इसके बाद स्विच कैन रिमेन्स ऑफ बट अबव दिस इट विल कंडक्शन। इसके बाद क्या होगा आपका, इस वोल्टेज के बाद कंडक्शन यानी ब्लॉकिंग वोल्टेज के बाद कंडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप पहला चीज क्लियर हो गया होगा। इसी का आप देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल लिया फॉरवर्ड, आपका फॉरवर्ड में ब्लॉक था, रिवर्स में आपका क्या हो रहा था, अलाउ था। लेकिन यहां पर डायोड का हमने एग्जांपल लिया। डायोड भी किस तरह का डिवाइस है, यानी यूनिपोलर स्विच की तरह काम करता है। मतलब फॉरवर्ड में तो कंडक्शन, देखिए फॉरवर्ड में क्रॉस नहीं मारा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, कंडक्शन। लेकिन रिवर्स में हमने क्रॉस मारा, क्या मतलब हुआ कि रिवर्स में एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक ब्लॉक करेगा। आपने पढ़ा होगा डायोड में रिवर्स बायस मतलब एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक ब्लॉक करता है और उसके बाद फिर एवलांची ब्रेकडाउन होता है और वहां से फिर कंडक्शन स्टार्ट होता है। यानी इस पार्टिकुलर वोल्टेज तक रिवर्स में वोल्टेज दीजिएगा तो यहां पर कंडक्शन नहीं होगा, इसके बाद जब रिवर्स में वोल्टेज दीजिएगा तो उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो हमने लिखा डायोड कंडक्ट इमीडिएटली अंडर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस रहेगा तो इस वाले स्टेट के अंदर थोड़ा भी वोल्टेज दीजिएगा तो इस तरह का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, करंट क्या करने लगता है, फ्लो होने लगता है। लेकिन रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होगा, एक पार्टिकुलर एंगल के बाद करंट, एक पार्टिकुलर वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज के बाद अगर वोल्टेज बढ़ाइएगा रिवर्स वोल्टेज तो फिर करंट फ्लो होगा। तो लिखा बट कैन ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज, ब्लॉक करता है क्या, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है। कब तक करेगा, एक पार्टिकुलर लिमिट तक। तो ये पहला हो गया यूनिपोलर स्विच। दूसरा हमने लिखा बाइपोलर स्विच, यानी ऐसा स्विच जो क्या करे, दिस स्विच कैन ब्लॉक बोथ पोलैरिटी
एंड हेंस कॉल्ड एज बाईपोलर स्विच, यानी ऐसा स्विच जो दोनों तरह के वोल्टेज को, फॉरवर्ड वोल्टेज हो या रिवर्स वोल्टेज हो, दोनों को ब्लॉक करेगा। तो ये हमने लिखा है फॉरवर्ड को ब्लॉक कर रहा और ये रिवर्स को, यानी इतना वोल्टेज तक दीजिएगा तो कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, इसके बाद वोल्टेज दीजिएगा तो कंडक्शन स्टार्ट होगा। इसी तरह रिवर्स के अंदर इतना ब्लॉक हो रहा है, इसके बाद जब वोल्टेज दीजिएगा उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो ऐसा स्विच या ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो दोनों तरह के वोल्टेज को ब्लॉक करता है, यानी उस ब्लॉकिंग वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट फ्लो होगा, तो इस तरह का जो स्विच होगा ये बाईपोलर कहलाएगा। जैसे आपका SCR है, GTO हो, ट्रायक है, डायक है, ये सारा बाईपोलर स्विच होता है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के अंदर पर्याप्त वोल्टेज चाहिए होता है। ब्लॉकिंग वोल्टेज से ज्यादा रहेगा जब मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज और मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज उसको चाहिए होता है, तभी वो कंडक्शन का काम स्टार्ट करेगा। ठीक है। तीसरा हमने लिखा है यूनि डायरेक्शनल स्विच। यूनि डायरेक्शनल का मतलब आपको पता चल रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो। इफ स्विच कैन कैरी करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, अगर एक ही दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड यूनि डायरेक्शनल स्विच। अब देखिए ये वाला तो हम लोग वोल्टेज दिखा रहे थे, यानी ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस पर वोल्टेज दिखा रहे थे। दो कंडीशन वोल्टेज में पढ़ लिया हम लोग। करंट के अंदर भी दो डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन और दूसरा बाई डायरेक्शन होता है। यूनि डायरेक्शन में किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट, तो ये ऊपर की तरफ क्रॉस दिखाया है, मतलब क्या, फॉरवर्ड कंडक्शन, यानी एनोड से कैथोड की तरफ आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन कहेंगे। और ये एक डायरेक्शन को, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा। जैसे आपने डायोड में पढ़ा है कि डायोड में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्शन होता है और जब रिवर्स कीजिएगा तो ये करंट को ब्लॉक करेगा, रिवर्स में करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो डायोड कैसा है, यूनि डायरेक्शनल स्विच होता है। तो ये अच्छा, यहां पर ध्यान देखिए, जो क्रॉस आपको दिखा रहा है ये क्रॉस ब्लॉकिंग को नहीं दिखा रहा है। वोल्टेज के केस में जो क्रॉस दिखाते हैं हम ब्लॉकिंग को दिखाते हैं, और यहां पर जो क्रॉस हम दिखा रहे हैं वो किसको दिखा रहा है, कंडक्शन को दिखा रहा है। यानी यहां पर हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, मैक्सिमम करंट लिमिट। ये जो क्रॉस है इतना दूर तक, जीरो से इतना तक फॉरवर्ड में कंडक्शन होगा, इसके बाद उसका कुछ लिमिट होता है, उस लिमिट के बाद अगर वोल्टेज बढ़ाइएगा तब भी करंट आपका राइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक सर्टेन लिमिट तक आपकी करंट की वैल्यू राइज करती है। तो ये आपका दिखा रहा है जीरो से इतना तक करंट बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और उसके बाद करंट की वैल्यू राइज नहीं करेगी। ठीक है। तो ये स्विच क्या कहलाएगा, किसी एक डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो यानी फॉरवर्ड में, तो इसको हम लोग यूनि डायरेक्शनल स्विच कहेंगे। दूसरा हमने लिखा है क्या, बाई डायरेक्शनल स्विच। बाई डायरेक्शनल स्विच का मतलब क्या हुआ, इट कैन कैरी करेंट इन बोथ डायरेक्शन। ऐसा स्विच जो दोनों डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, कैरी करता है, दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। तो इस तरह का स्विच बाई डायरेक्शनल स्विच कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया, मॉसफेट है, ट्राइक है, डायक है, ये सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आगे डिटेल में आप पढ़िएगा। ये सारा डिवाइस ऐसा होता है जो फॉरवर्ड में भी करंट को पास होने देगा और रिवर्स में भी करंट को पास होने देगा, डायोड की तरह ब्लॉक नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ दिखाया है, वोल्टेज की तो बात नहीं, करंट की बात हो रही, तो करंट हमने दिखाया है क्रॉस से, यानी फॉरवर्ड के अंदर भी करंट फ्लो होगा और रिवर्स के अंदर भी करंट फ्लो होगा। और ये क्या है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट और ये मैक्सिमम रिवर्स करंट। अब चाहिएगा कि आप हजारों एम्पेयर पास करा दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पार्टिकुलर लिमिट होता है, आपका एनोड से करंट तो जाएगा कैथोड की तरफ, फॉरवर्ड में भी जाएगा और रिवर्स में भी जाएगा बाई डायरेक्शनल स्विच के अंदर, लेकिन सर्टेन लिमिट तक जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कीजिएगा तो वो हीट होगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ दिखाया गया बाई डायरेक्शनल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यूनिपोलर, बाईपोलर, यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी स्विच को हम लोग किस तरह से ऑपरेट कराते हैं या इसका मोड्स क्या क्या हो सकता है, यानी इसी चीज का कंक्लूजन वहां पर हमने लिया है, किस तरह से मोड हो सकता है, क्या क्या आपका यानी कि मोड ऑपरेशन क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहला हमने लिखा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या हो, ब्लॉकिंग तो आपको अब याद हो गया होगा, बार बार आपको बोलने,
वोल्टेज से रिलेटेड बात होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज का मतलब क्या, वोल्टेज आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। यहां पर हमने लिया है क्या, देखिए ये स्विच दिखाया है, ये स्विच कैसा है, तो ये ऑफ है, ये ओपन स्विच है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम लोग VF से दिखाया, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज है। और ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्ट किसके क्रॉस आप आ रहे हैं, तो एनोड से कैथोड यानी पॉजिटिव से निगेटिव, यानी आपका फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इस समय जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज आपका ग्राफ में किस तरह से दिखाया गया है, तो यहां पर हमने क्रॉस से दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड से कैथोड तक आप पॉजिटिव वोल्टेज दीजिएगा स्विच को ओपन करके, तो ये वोल्टेज जो होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज कहलाएगा। और इस वोल्टेज के बाद यदि वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अभी हमने यहां पर करंट नहीं दिखाया है, लेकिन इस वोल्टेज से आगे जब बढ़ जाइएगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर I देखिए, आइडियल केस में I जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब स्विच ओपन होता है तो क्या होता है, करंट 0 होता है। और जो वोल्टेज है ये आपका ब्लॉकिंग वोल्टेज कहलाएगा, क्योंकि इस वोल्टेज की वजह से अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग, ये X आपका क्या है, आइडियल है, लेकिन जब डॉट हमने दिखाई, ये डॉट क्या है, यहां पर डॉट देखा है, ये प्रैक्टिकल को दर्शा रहा है, यानी वोल्टेज जब अप्लाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ लीकेज करंट, यहां पर लीकेज करंट पास होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज यानी जब ओपन रहता है तब भी कुछ लीकेज करंट पास होता है, जिसको डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। यानी प्रैक्टिकली स्विच ओपन होने के बावजूद ब्लॉकिंग वोल्टेज से ज्यादा बढ़िएगा, उसके बाद तो कंडक्शन पूरी तरह होगा ही, लेकिन उससे पहले भी कुछ ना कुछ आपका लीकेज करंट पास होता है। तो ये जो मोड है जिसमें स्विच ओपन है, वोल्टेज अप्लाई है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो इस तरह के केस को हम लोग मोड को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा मोड क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कंडक्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कंडक्शन मतलब क्या, करंट फ्लो होना। तो यानी कि हम स्विच को क्या कर दें, नॉट से कैथोड है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव है, यहां से करंट फ्लो होगा। और ये स्विच क्लोज है, जब आपको मालूम है स्विच क्लोज रहता है, कंडक्शन होता है, करंट फ्लो होता है, तो यहां पर जो VK की वैल्यू होती है वो क्या होगी, यानी एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। तो आइडियल केस हमने क्या माना है, एनोड से कैथोड वोल्टेज 0 होगा और करंट की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी। उसको ग्राफ से किस तरह से दिखाएंगे, तो यहां पर तो वोल्टेज आपका 0 है, कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाया है, और करंट हमने दिखाया हुआ Y एक्सिस पर क्रॉस से, यानी यहां पर मैक्सिमम करंट यहां से यहां तक करंट फ्लो हो रहा है। अब ये डॉट क्या दिखाया है, तो डॉट हमने दिखाया है कि जब क्लोज होगा तो आइडियल केस में तो वोल्टेज 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहां पर होगा। आ रहा बात समझ में, तो बहुत अच्छे से आइए सारा चीज समझिएगा। दूसरा आपका हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, वोल्टेज ड्रॉप आइडियली 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकली डॉट से हमने दिखाया जो कि दर्शा रहा है कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तीसरा हमने दिखाया रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, एक पार्टिकुलर लिमिट तक ब्लॉक करेगा। रिवर्स का मतलब क्या, पोलैरिटी वोल्टेज की क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहां पर देखिए स्विच आपका एनोड कैथोड दिखाया है, लेकिन अब वोल्टेज यहां पर पोलैरिटी क्या है, निगेटिव, और यहां पर हमने पोलैरिटी पॉजिटिव, यानी वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। तो रिवर्स के अंदर हम देखेंगे कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ओपन है, ओपन रखते हुए आप वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा, तो आइडियल केस जो होगा उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। ये क्रॉस क्या दिखा रहा है कि हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज को रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज को दर्शा रहा है। और आइडियल केस में जो करंट की वैल्यू है, यानी कंडक्शन देखिए हमने कहीं नहीं दिखाया करंट, यानी करंट की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन प्रैक्टिकल केस में हमने डॉट से दिखाया है, यानी कुछ ना कुछ आपका लीकेज करंट पास होगा। तो ये आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें हम लोग वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और उस समय आपका आइडियल केस में करंट 0 होगा, प्रैक्टिकल में कुछ लीकेज होगा। लास्ट और फोर्थ वन रिवर्स कंडक्शन मोड। रिवर्स कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, कंडक्शन मतलब करंट फ्लो होगा, रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
कैथोड से एनोड की तरफ होगा। तो यहाँ पर हमने स्विच को क्लोज कर दिया है। वोल्टेज आपका यहाँ पर स्विच क्लोज करने के बाद हम करंट क्या होगा, फ्लो होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव की जगह पर हमने नीचे की तरफ दिखाया करंट, यानी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और इस समय जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हमको मालूम है स्विच क्लोज होने के टाइम वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। तो हमने इसको डॉट यानी 0 होगा लेकिन आइडियल केस में क्या, ये प्रैक्टिकल केस में हमने डॉट से दिखाया, यानी कुछ ना कुछ आपका रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई, रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आई होप ये चारों मोड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी ये सारी चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।